भारत जाना जाता है अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए, अपने पोलाइट नेचर के लिए। मैं एक भारतीय होने के नाते बहुत गर्व महसूस करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारत में मनाए जाने वाले एक त्योहार मकर संक्रांति के बारे में, जो मनाया जाता है माघ के महीने के पहले दिन में। मकर संक्रांति हर जगह, हर राज्य में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। जैसे पंजाब में लोहड़ी के नाम से, साउथ में पोंगल के नाम से, बिहार में खिचड़ी के त्योहार के नाम से। इस तरह उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में इसे मनाया जाता है घुघुतिया के त्योहार के नाम से। अब घुघुतिया के त्योहार के बारे में आप कहेंगे, घुघुतिया का त्योहार ये क्या होता है? तो चलिए, मैं भवानी चुपाल अपने YouTube चैनल भानुमति के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज इस पिटारे में हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहार घुघुतिया के। घुघुतिया का त्योहार मनाया जाता है उत्तरायणी के दिन। यहाँ पर उत्तरायण, उत्तरायणी या उत्तरायण शब्द का अर्थ होता है जब सूर्य अपनी दिशा बदलकर उत्तर की तरफ प्रस्थान करते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं, तो उसे उत्तरायणी या उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण का संज्ञान हमें महाभारत में भी मिलता है, जब भीष्म पितामह को सत्यवती ने, भीष्म पितामह को उनकी दूसरी माता ने यह वरदान दिया था इच्छित मृत्यु का, कि वो जब भी चाहें अपनी मृत्यु की इच्छा या कामना कर सकते हैं। उनकी आज्ञा के बिना उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो उस समय जब महाभारत के युद्ध में वो बिल्कुल बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, तो उन्होंने उस समय कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रस्थान करेगा या उत्तरायणी के दिन मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। और उत्तरायणी कब होती है? जब सूर्य स्लाइटली उत्तर की तरफ प्रस्थान करता है। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में इस त्योहार को, मकर संक्रांति को, घुघुतिया के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। बागेश्वर नदी, सरयू नदी यानी गंगा का एक प्रतीक कहा जाए तो बागेश्वर बागनाथ मंदिर के निकट एक नदी बहती है जिसे हम सरयू नदी कहते हैं। सरयू नदी के दोनों किनारों में, यानी गंग कहा जाता है, पहाड़ी में कहा जाता है गंग पार और गंग वार। गंग पार में आते हैं पिथौरागढ़, डीडीहाट आदि क्षेत्र, और गंग वार में आते हैं आपका जो ये अल्मोड़ा वगैरह का क्षेत्र आता है। तो गंग पार में जो लोग रहते हैं वह पुष के अंतिम महीने, पुष का महीना अर्थात जो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक का महीना होता है उसे पुष का महीना कहा जाता है। इस समय काफी सर्दी होती है और इसमें सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। कोई भी शादी ब्याह या फिर कोई भी पूजा पाठ आदि का कार्य सब बंद हो जाता है। ये मांगलिक कार्य शुरू होते हैं आपके माघ के महीने में। जो भी आपको कथा, पूजन, पाठन, शादी ब्याह कोई भी काम कराना होता है वो माघ के महीने से दोबारा शुरू करते हैं। तो ये लोग जो गंग के उस पार या गंगा नदी के, सरयू नदी के उस पार रहते हैं, वो बनाते हैं पुष के अंतिम दिन, यानी जिस दिन पुष का महीने का लास्ट दिन होता है उस दिन इनके घुघुते बनते हैं। और माघ के पहले महीने अर्थात मकर संक्रांति के दिन इनके घुघुते उड़ जाते हैं। घुघुते उड़ जाने का अर्थ मैं आपको अभी अपनी वीडियो में आगे समझाऊंगी। और जो गंगा के, सरयू नदी के इस पार रहते हैं वह घुघुते बनाते हैं आपके मकर संक्रांति यानी माघ के पहले दिन और उड़ाते हैं दूसरे दिन। एक पैट को बनाते हैं और 2 पैट को उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमारे कुमाऊं में काफी धार्मिक कार्य अर्थात बच्चों के, स्पेशली लड़कों के जनेऊ कार्य होते हैं या यज्ञोपनयन संस्कार जिसे बोलते हैं, जनेऊ कार्य किए जाते हैं। आज के दिन सरयू नदी के जितने भी नदी नाले, जितने भी नदियां हैं, बहती हुई नदियां आते हैं, उन्हें गंगा का प्रतीक माना जाता है और उनके किनारों पर ये मांगलिक कार्य संपन्न किया जाता है। यानी आज बच्चों का यज्ञोपनयन संस्कार संपन्न किया जाता है। अब मैं बताती हूँ घुघुतिया के बारे में। घुघुतिया एक प्रकार का आटा और गुड़ के पानी से बनने वाला एक मीठा पदार्थ है। मतलब एक मीठा आकृति होती है जिसे आटे और गुड़ से
गुड़ के पानी से बनाया जाता है। इसको आटा गूंदा जाता है गुड़ के पानी से, उसमें घी मिला के और उसमें हल्की सी सूजी मिलाकर, ताकि वो खसखस बनी रहे। उसके एक पर्टिकुलर आकृति दी जाती है जिसे हम घुघुतिया कहते हैं। और माघ के महीने में सुबह उठकर नहा धोकर, बिल्कुल नहाना धोना भी सूर्योदय से पहले करना पड़ता है। पूरे संपूर्ण भारत में जहां पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है वहां पर नहाना धोना सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है। उसके बाद एक कहा जाता है, काले कौवा काले घुघुती पुआ खा ले। तो कौवे को आमंत्रण दिया जाता है कि आओ और इस घुघुतिया को खाओ। इससे एक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे कुमाऊं क्षेत्र में। उनका पुत्र पक्षियों से बड़ा प्रेम करता था, पर उसे कौवे पसंद नहीं थी। एक दिन राजा का मंत्री, जो कि उस राजगद्दी को हड़पने की चेष्टा यानी इच्छा रखता था, तो वो छोटे से राजकुमार को जंगल में लेके जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। एक कौवा, जो कि काफी दिनों से राजकुमार से चाहता था कि उसकी तरफ अटेंशन मतलब देखे, उसको भी और चिड़ियाओं की तरफ फीड करे, वो कौवा उस राजकुमार की जान बचाता है। वह राजा को बुलाकर मतलब काव काव इतना इरिटेट कर देता है कि राजा को उसके पीछे आना पड़ता है और जंगल में वो राजकुमार को बचा लेता है। तो उसे एक मिष्ट पदार्थ खिलाया जाता है जिसे घुघुतिया कहा जाता है। इससे संबंधित जो हमारी संस्कृति में कहानियां, उससे कहा जाता है कि कौवे को सूर्य के पुत्र के रूप में माना जाता है। कौवे को भोग लगाना यानी सूर्य के पुत्र को भोजन प्रदान करना कहा जाता है। तो एक तरह से हम कौवे को भोग लगाकर कौवे को भोग लगाकर हम क्या करते हैं, सूर्य की आराधना यानी सूर्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कौवा होता है वो भी ऐसे ही भोजन ग्रहण नहीं करता। वो पहले गंगा स्नान करता है, उसके बाद भोजन ग्रहण करने आता है। पहले तो बहुत सारे कौवे आया करते थे पहाड़ों में, हम खूब कौवे देखा करते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो काफी कौवे आया करते थे, पर अब धीरे धीरे जैसे ही पॉल्यूशन का या इन्वायरमेंटल कंडीशन का असर उन पे होने लगा है, अब तो नॉर्मली कौवे देखने को ही नहीं मिलते, बहुत कम रेयर फैक्ट में मिलते हैं। तो ये जो मिष्ठान पदार्थ बनाया जाता है, ये एक धरोहर है, हमारी सभ्यता संस्कृति की एक पहचान है। जो इसमें सिर्फ घुघुते नहीं बनाए जाते, इसमें खजूरे बनाए जाते हैं, छोटा सा ढोलक बनाया जाता है, डमुआ बनाया जाता है, तलवार बनाई जाती है, एक कौवे के लिए स्पेशली पूड़ी बनाई जाती है और पालक की सब्जी बनाई जाती है। और इस तरह हम स्वागत करते हैं माघ के महीने का, पावन महीने का स्वागत करते हैं। ये है कहानी या ये है हमारे कुमाऊं में मनाए जाने वाले त्योहार घुघुतिया के बारे में। और जो मैंने आपसे कहा था कि घुघुतिया उड़ाते हैं, घुघुतिया उड़ाने का अर्थ है कि उसे हम कौवे को देते हैं, उसके लिए रोटी, उसके लिए पालक का साग और उसके लिए घुघुतिया रख कर हम छत में उसका आवाहन करते हैं, कौवे का आवाहन करते हैं कि आओ और इसका भोग लगाकर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो ये था किस तरह कुमाऊं में घुघुतिया का अर्थात मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप सभी पहाड़ियों को, आप सभी कुमाऊं वासियों को मकर संक्रांति और घुघुतिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।